हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपीरियर नॉलेज पर। ये हमारा रसायन विज्ञान की ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम क्रिस्टली अक्रिस्टली ठोस बता दिए हैं और उन दोनों क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोसों में अंतर भी बता दिए हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है, तो सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। वर्गीकरण ये हो गया हेडिंग, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण में सबसे पहला है वो सब हेडिंग ही है। देखिए सब ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा आणविक ठोस। आणविक ठोस में 2 होते हैं, एक अध्रुवीय ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस। फिर चौथा आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस और 5वां धात्विक ठोस। तो हम इसको लिखवा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हेडिंग डलवा कर लिखवाते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे, एकदम समझते हुए चलेंगे। तो चलिए पहला है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। चलिए देखते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। तो सहसंयोजक, पहला सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होता है, तो सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं, जैसे सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं, ठीक है। ये जो परमाणु होते हैं ये प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से। ये परमाणु जो सहसंयोजक ठोस में जो अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये परमाणु एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तथा ये इस प्रकार ये विशाल नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो चलिए हम इसको लिख करके समझेंगे। तो लिखेंगे सहसंयोजक ठोस में, सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। इसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, ठीक है। हाँ देख लीजिए, हो गया। तो देखिए सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्या होता है। तो सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। सहसंयोजक ठोस में अवयवी कण परमाणु होते हैं। ये एक दूसरे से प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बंध द्वारा? प्रबल सहसंयोजक बंध, प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं तथा इस प्रकार एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। इस प्रकार एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा हीरा, ग्रेफाइट, ये सब सहसंयोजक ठोस होते हैं। देखिए लिख दें, जैसे हीरा, ग्रेफाइट आदि ये सब सहसंयोजक
ठोस में आते हैं। चलिए हम इस प्रकार हम हीरे का संरचना बना देते हैं। ग्रेफाइट का तो होता ही है, लेकिन हीरे का ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, इसलिए हीरे का संरचना सिर्फ बना दे रहे हैं कि किस प्रकार ये सहसंयोजक बंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़कर विशाल नेटवर्क बनाते हैं। तो देखिए हीरे का संरचना बना दे रहे हैं हम, ठीक है। ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए देख करके। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली का अपडेट आपके यहाँ पहुँच सके, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, आपकी एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को अच्छे से बनाते हैं। उस वीडियो बनाने में मन लगता है, आपके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। यह है आपके हीरे का संरचना, ठीक दोस्तों। हीरे का संरचना है। ये हो गया। ये जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम जो दूरी है ये है क्या, हीरे का संरचना, ठीक है। चलिए इस प्रकार आपको सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस पता चल गया। अब आपका दूसरा पॉइंट है आयनिक ठोस। तो आइए समझते हैं आयनिक ठोस क्या होता है। चलिए हाँ देखिए आयनिक ठोस क्या होता है। तो आयनिक ठोस सबसे पहले आपको समझा दें कि आयनिक ठोसों में जो संरचनात्मक इकाइयाँ होती हैं वो धन आयन एवं ऋण आयन होती हैं, धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन होती हैं। ये धन आयन एवं ऋण आयन से जुड़ते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से जो प्रबल कुलामी आकर्षण बलों द्वारा एक ठोस बनाते हैं। जैसे कि एक धनात्मक आयन और एक ऋणात्मक आयन के कारण, जैसे कूलाम का नियम में धन आयन और जो धन आवेश होता है ऋण आवेश एक दूसरे को पास लाने पर चिपक जाते हैं, उसी प्रकार इस यहाँ पर भी आयनिक ठोस में भी धनात्मक आयन एवं ऋणात्मक आयन एक दूसरे से प्रबल कुलामी आकर्षण बल, कुलामी वही कूलाम का नियम वाला कुलामी आकर्षण बल के कारण एक ठोस का निर्माण करते हैं। उसी ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो चलिए इसको सबसे पहले लिखेंगे कि इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयाँ धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन होते हैं। इकाइयाँ धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन होते हैं। इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयाँ जो होती है वो धन आयन एवं ऋण आयन होते हैं। धनात्मक आयन या ऋणात्मक आयन, बोले बात वही है, ठीक है। ये धन आयन एवं ऋण आयन से लिखेंगे, ये धन आयन एवं ऋण आयन से प्रबल कुलामी आकर्षण बल के कारण
बल के कारण ठोसों का निर्माण होता है। कारण ठोसों का निर्माण होता है। ठोसों का निर्माण होता है। आयनिक ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनिक ठोस कहलाता है। लिखेंगे आयनिक ठोस कहलाता है। आयनिक ठोस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, आप सबको पता है। जैसे NaCl, Na2SO4, MgCO3 etc। जैसे NaCl जो कि धन आयन ऋण आयन से बनाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं, धन आयन ऋण आयन। Na2SO4, MgCO3 etc। ठीक है, चलिए एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं कि इन ठोसों की जो आयनिक ठोसों हैं, आयनिक ठोस में इन ठोसों की संरचनात्मक इकाइयाँ धनात्मक एवं ऋणात्मक आयन होते हैं। ये धन आयन एवं ऋण आयन से प्रबल कूलामी आकर्षण बल के कारण ठोसों का निर्माण होता है, आयनिक ठोस कहलाता है। जैसे में आपका हो जाएगा NaCl, Na2SO4, MgCO3। जैसे Na+Cl- हो जाएगा Na2+I2, Na2+I2- हो जाएगा। इसी प्रकार होता है आपका। तो जो आपका अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, वो आणविक ठोस है। आणविक ठोस में भी 2 पॉइंट आपको मिलेगा। वो भी आणविक ठोस भी 2 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे आणविक ठोस क्या होता है। तो आणविक ठोस को हम पहले हेडिंग बना लेंगे। आणविक ठोस, आणविक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सॉरी आणविक ठोस। आणविक ठोस भी 2 प्रकार के होते हैं। एक अध्रुवी आणविक ठोस होता है और एक ध्रुवीय आणविक ठोस। तो चलिए देखते हैं पहले आणविक ठोस होता क्या है। तो आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वे अणु होते हैं। आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं जो वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं, आणविक ठोस क्या होता है। तो आणविक ठोस आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं। अवयवी कण अणु होते हैं जो वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। जो वान डेर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। कौन से बल द्वारा बंधे होते हैं? वान डेर वाल्स बल द्वारा बंधे होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। तो इसमें जो है अध्रुवीय आणविक ठोस, तो लिखेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। अध्रुवीय
आणविक ठोस तो अध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ये दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है? दुर्बल वान डेर वाल्स बल द्वारा जुड़ा होता है। तो लिखेंगे ये अणु या परमाणु, ये अणु या परमाणु दुर्बल, चलिए नीचे लिख देते हैं, दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं, बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हो जाता है, जैसे कि वान डेर वाल्स बलों द्वारा जैसे हाइड्रोजन हो जाता है H2O2 Cl2 I2, यही सब होता है आदि। तो लिख देंगे जैसे H2 I2 O2 Cl2 ETC, ये आपका अध्रुवीय आणविक ठोस हो गया। और जो आणविक ठोस में दूसरा पॉइंट है वो है ध्रुवीय आणविक ठोस। कौन सा है? ध्रुवीय आणविक ठोस। तो चलिए समझते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। यह है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया द्वारा जुड़ा होता है। द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन क्रिया द्वारा जुड़ा होता है। चलिए इसको भी लिखते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस द्विध्रुव 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 अन्योन क्रिया द्वारा अन्योन क्रिया द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे HCl सॉलिड हो गया, H2SO4 सॉलिड हो गया, यही सब होता है। जैसे HCl सॉलिड, H2SO4 सॉलिड हो गया आपका ETC, ये आपका क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस। अब ये तो समझ गए होंगे। तो इसके बाद जो चौथा पॉइंट है आपका, तीसरा आणविक ठोस तो हो गया, अब चौथा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो इसको हेडिंग बना लेंगे। चौथा क्या है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो हेडिंग इसको बना लें। आपको इसका नोट्स PDF में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस में क्या होता है कि जो इन ठोसों में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं, क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। तो चलिए डेफिनेशन इसका भी लिखते हैं। इन ठोसों में लिखेंगे, इन ठोसों में
इन ठोसों में फ्लोरीन ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन परमाणु तथा तथा नहीं रहेगा, नाइट्रोजन परमाणु तथा हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के बीच या फिर के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। जैसे हो जाएगा जल H2O सॉलिड, लेकिन जल तो द्रव होता है, H2O सॉलिड, NH3 सॉलिड यानी कि अमोनिया ETC। इसके बाद हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस हो गया। इसके बाद आपका बचा है सिर्फ लास्ट टॉपिक क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण का। सबसे लास्ट टॉपिक है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस, आइए देखते हैं धात्विक ठोस क्या होता है, धात्विक ठोस किसे कहते हैं। तो चलिए हेडिंग पहले बनाते हैं, धात्विक ठोस। कि धात्विक ठोस किसे कहते हैं? तो धात्विक ठोस में जो धातु धनायन एवं उसके जुड़े संग्रहित इलेक्ट्रॉनों का संग्रह होता है, धात्विक ठोस कहलाता है। धात्विक ठोस किसे कहते हैं? तो धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उससे जुड़े संगलित इलेक्ट्रॉनों का संग्रह होता है। तो चलिए लिखते हैं धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उससे जुड़े संगलित इलेक्ट्रॉनों का संग्रह होता है। जैसे Fe, Al, Cu, Ag, Au जैसे सभी धातु आ जाएंगे इसके अंतर्गत, सभी धातु आ जाएंगे। देखिए धात्विक ठोस धातु धनायन एवं उससे जुड़े संगलित इलेक्ट्रॉनों का संग्रह होता है। जैसे इसमें सभी धातु आ जाएंगे। तो ये हमारा समाप्त हुआ क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले से प्यारे खूबसूरत वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।